कोई एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं। कोई एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं। जो बार बार गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं। जी हां, ऐसा ही किया गया है रासमुसु पालुदान के द्वारा। जिस शैतान ने पहले स्वीडन में कुरान शरीफ को आग लगाई और फिर उसके बाद उसी कहानी को डेनमार्क में जाकर के दोहराया, जिसको लेकर के दुनिया भर के मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई और दुनिया भर के मुसलमान जो हैं इस शैतान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पर वहीं तस्वीरें और सबकी निगाह जो है भारत में खासतौर पर टिकी हुई थी जमीयत उलमाए हिंद के ऊपर, मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऊपर कि वो आखिरकार इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। और इस पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जहां कड़े शब्दों में फटकार लगाई है इस शैतान को। क्या कुछ कहा गया है, एक बार आपको बता दें कि खासतौर पर जमीयत उलमाए हिंद देश में तमाम मुस्लिम मुद्दों पर पैरवी करती हुई तमाम चीजों की नजर आती है। कोर्ट हो चाहे जमीनी स्तर पर तमाम मुद्दों को उठाने का काम हो, वो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो वहीं जब कुरान शरीफ को जलाए जाने का मामला सामने आया तो हर किसी का एक सवाल था कि इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब या मौलाना अरशद मदनी साहब का कोई बयान आया या नहीं आया। तो इस पर अब मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद ने स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान पाक जलाने की घटना की निंदा करते हुए इसको शैतानी कार्य बताया है। मौलाना महमूद मदनी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि स्वीडन, नीदरलैंड और डेनमार्क में कुरान मजीद जलाने और फाड़ने को शैतानी अमल बताते हुए कहा कि पश्चिम देशों के नेता अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस्लाम धर्म के खिलाफ नफरत और मजहबी किताबों की खुलेआम तौहीन की इजाजत दे रहे हैं। इस प्रकार की हरकतें किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत नहीं आती है, बल्कि ये भेदभाव को बढ़ावा देती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। तो वहीं मौलाना महमूद मदनी के अनुसार कुरान मजीद कलाम ए इलाही है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है और इंसानियत का कत्लेआम किया गया खासतौर पर रासमुसु पालुदान द्वारा, जहां इससे पहले भी कई बार दुनिया भर में हो चाहे देश भर में जो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाता रहा है, उस पर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया बार बार सामने आई है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने खासतौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को लेकर के। क्योंकि तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, जहां लगभग 50,000 से ज्यादा देश के धर्मगुरु दारुल उलूम देवबंद में जुड़े थे, जहां से इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिगुल फूंका गया था। और इसी कड़ी में अब कुरान शरीफ को जलाए जाने के मामले पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो वहीं इस्लामोफोबिया के खिलाफ देवबंद से पहले भी आवाज उठती रही है। जमीयत के सम्मेलन में तकरीबन 1500 उलेमा शामिल हुए थे, जहां सभी ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिगुल फूंका था। आपको बता दें कि तस्वीर पिछले साल की है, जब जमीयत उलमाए हिंद ने इस्लामोफोबिया को लेकर बड़ा बयान दिया था और उत्तर प्रदेश के देवबंद में यानी जमीयत उलमाए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित किया था, जिसमें शामिल होने के लिए अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस जलसे के पहले दिन ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने पर सहमति बनी, तो साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार को भी घेरा था। जमीयत उलमाए हिंद ने सकारात्मक संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 जगह पर संसद के आयोजन का भी ऐलान किया था, जहां से लोगों को इंसानियत का पैगाम देने का काम किया जाएगा। तो वहीं जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद
असद मदनी ने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन देश का नाम खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जमीयत उलमाए हिंद शांति को बढ़ावा देने और दर्द नफरत सहन करने का फैसला करते हैं तो ये हमारी कमजोरी ना समझी जाए, ताकत है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के दो गुटों के मिलन के संकेत भी दे दिए थे। मौलाना महमूद असद मदनी साहब ने वर्तमान हालात को लेकर शायरी के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की थी और इस दौरान वे भावुक भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है। महमूद असद मदनी साहब ने कहा था कि अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल कर दिया है। ये सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जा सकता और कभी न कभी हमारे सब्र का बांध जो है वो टूटेगा भी। इससे पहले इस्लामोफोबिया को लेकर के भी प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में इस्लामोफोबिया और मुस्लिमों के खिलाफ उकसावे की बढ़ती घटनाओं का जिक्र किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि इस्लामोफोबिया सिर्फ धर्म के नाम पर शत्रुता नहीं, इस्लाम के खिलाफ भय और नफरत को दिल और दिमाग पर हावी करने की मुहिम है। ये मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक प्रयास भी है। इसके कारण आज देश को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अतिवादी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जमीयत की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि देश पहले कभी इतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। आज देश और दुनिया की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जो देश की सदियों पुरानी भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर नाम लिए बगैर बोलते हुए जमीयत उलमाए हिंद ने कहा था कि हमारी साझी विरासत और सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता ही प्यारी होती है। जमीयत उलमाए हिंद ने हालात पर चिंता भी जाहिर की थी। हिंसा उकसाने को लेकर बने कानून का भी उन्होंने जिक्र किया था। जमीयत उलमाए हिंद के जलसे में धर्मगुरुओं ने कहा था कि 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हिंसा के लिए उकसाने वालों के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। इस कानून में सजा दिलाने का प्रावधान हो और सभी कमजोर वर्गों के लिए, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग अलग करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉ कमीशन की इस सिफारिश पर तुरंत कदम उठाने के लिए कहा था। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इस जलसे में धर्मगुरुओं ने कहा कि मानव की गरिमा के सम्मान का स्पष्ट दिया जाना चाहिए। सभी धर्म, जाति और कौम के बीच आपसी सद्भाव, सहनशीलता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रायोजित इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाए। हर प्रकार के नस्लवाद और धार्मिक आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए साझा संकल्प लिया जाना चाहिए। जहां साफ तौर पर दुनिया भर में फैल रहे इस्लामोफोबिया के बारे में जिक्र किया गया और उसी कड़ी में आज जिस तरीके की हरकत स्वीडन और डेनमार्क में की गई, उसी पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ करके इन शैतानी ताकतों को आईना दिखाने का भी काम कर दिया है।